दर्शकों, इस दुनिया में न कोई किसी का शत्रु है न मित्र। आपके व्यवहार से ही आपके शत्रु और मित्र बनते हैं। इसलिए अपना व्यवहार कुशल रखें, अच्छा रखें और आपके मित्र अधिक होंगे। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। मिथुन राशि नवंबर के महीने में किस प्रकार का प्रभावकारी रिजल्ट्स रहेगा आपका नवग्रहों का, और मैं तो अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कि नवंबर का ही नहीं बल्कि यह 2024 का अंतिम चरण आपके लिए विशेष हो, आपके लिए बेहतर परिणाम देकर के जाए। उसके बाद हम बात करेंगे व्यवसाय, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, कारोबार, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आपके नवंबर के माह में। प्रिय दर्शकों, आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि बहुत सारे तथ्य इसमें विशेष रहने वाले हैं आप सभी के लिए। कोई ऐसा तथ्य छूट न जाए जो कि आपके लिए बेहतर परिणाम देने में सक्षम हो सकता है। अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगा, पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे तथ्य छूट भी सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं शुरू करता हूं। देखिए, मिथुन राशि काल चक्र की तीसरी राशि है जिसके द्वितीय भाव में मंगल स्थित है और मंगल द्वितीय भाव में स्थित होने के कारण धन का भाव कहलाता है। आमदनी के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में चार चांद लगेंगे, यानी मांगलिक उत्सवों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होगी और समाज से भी आप होंगे। समाज की सेवा करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मंगल की स्थिति के कारण अब मैं बात करता हूं केतु की। केतु आपके 4th हाउस में स्थित है। प्रिय दर्शकों, सुख साधनों में इजाफा हो सकता है। माइंडली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। मानसिक तनाव ना लें, चिंता ग्रसित ना हो और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सूर्य की बात की जाए तो पंचम भाव में स्थित है सूर्य। पंचम भाव आपका होता है प्रिय दर्शकों आमदनी का, आपके शिक्षा क्षेत्र का, आपके प्रेम संबंध का और आपके किस तरीके की एक्टिविटी रहेंगी इस नवंबर के महीने में। सूर्य आपके लिए बहुत विशेष फलदायी रहने वाले हैं, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। 5th हाउस में सूर्य आपको, जो बच्चे अभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, विदेशी शिक्षा पा रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से शिक्षा ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पीएचडी, एमबीबीएस, आईआईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काव्य जगत से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, आप कोई विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रिय दर्शकों, वहां सूर्य आपके पराक्रम को, आपके आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को हाई रखेंगे और यहीं सूर्य आपको धन, वैभव, यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा देने में भी सक्षम होंगे। जो प्रेम संबंध में है, जो लव रिलेशन की फील्ड में हैं, उनके लिए ये बेहतर परिणाम देंगे और उनकी फीलिंग्स, उनकी वेव्स, उनके तरंगे बहुत पॉजिटिव होंगी और अच्छे नेचर के साथ, प्रकृति के साथ वे एक दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे और साझा भी करेंगे। सूर्य आपको इच्छा शक्ति से भरपूर करेंगे, आपके अंदर संकल्प देंगे और संकल्प को पूरा करने के लिए आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति भी देंगे। बात की जाए 6th हाउस की, बुध और आपके शुक्र स्थित हैं और यही 16 नवंबर को आपके सूर्य भी 6th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य बुध आदित्य योग, यानी सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। जब बुधा आदित्य राजयोग बनेगा तो प्रिय दर्शकों, ऋण रोग शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप कोर्ट कचहरी के बहुत सारे चक्कर काट रखे हैं या परेशान हो चुके हैं, शत्रुओं से आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, आप कष्ट में हैं या फिर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, वे भी आपके खत्म होंगे। आपकी बुद्धि, बल, चातुर्य बहुत अच्छा होगा, उन्नति पर होगा और आप एक शिखर पर चढ़ते हुए देखेंगे कि आप सफलता को हासिल कर रहे होंगे इस नवंबर के महीने में। यही बात की जाए प्रिय दर्शकों 9th हाउस की, शनिदेव स्थित हैं
आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे। वक्र गति में है 15 नवंबर तक, उसके बाद मार्गी गति में होंगे। तो अष्टम और नवम भाव का फल देने में 15 नवंबर तक आपको सक्षम होंगे शनिदेव। आप कोई जमीन, वाहन, भूमि, मकान क्रय करना चाहते हैं, आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, लोहा इस्पात, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, या फिर आप किसी लंबी दूरी की यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, शनिदेव आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे। आपका भाग्य उन्नति पर होगा, शिखर पर होगा, और यही आप स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, और आपके परिवारीजन, आपके मित्र, आपके सभी संबंधी आपसे खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। जब मार्गी गति में होंगे, सीधी चाल चलेंगे, तो करियर का फल देने में भी राहु के साथ सक्षम होंगे। यहां आपको विदेश से धन आगमन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा हो सकती है, आपकी चेयर चेंज हो सकती है, आप प्रमोशन चाह रहे हैं वे आपको मिल सकते हैं, आपकी कोई जो फाइल है वो पेंडिंग में है, नवंबर में वे भी क्लियर हो सकती है। इसी के साथ साथ आप लंबी दूरी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी आपको लाभ मिल सकता है। आपका रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी परिणाम अच्छे मिल सकते हैं आपको नवंबर के महीने। राहु देखा जाए तो विदेश से आपको धन आगमन कराने का, विदेशी गतिविधियों में आपकी उन्नति करने का कार्य करेंगे ही करेंगे। और शनि और राहु दोनों मिलकर के आपको 9th हाउस का फल भी देंगे, क्योंकि राहु देखा जाए तो शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी है। तो ऐसे में शनिवत फल देने में आपको सक्षम होंगे राहु। आपके भाग्य में उन्नति करेंगे, आपके जो भी काम रुके हुए हैं उनमें अड़चने आ रही हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये विशेष तथ्य थे नवंबर के माह में। अब मैं करता हूं आपसे बात, कौन कौन से उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। प्रतिदिन प्रिय दर्शकों, आपको उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। अपने प्रतिदिन के नियम में, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या फिर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना शुरू कर दें, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिल सकें। देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में स्थित हैं। ये अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा आपको धन के क्षेत्र में, आपको मान सम्मान के क्षेत्र में, आपको धन के क्षेत्र में हानि करा सकते हैं, यानी अपव्यय हो सकता है, फिजूल खर्च हो सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। ये विशेष तथ्य थे नवंबर माह के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें, इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी से इजाजत चाहूंगा। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी प्रिय दर्शकों।